Assalamualaikum students. Today we are going to study visual sensation and structure of eye. आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर इंक्लूडेड है। तो आई क्या है? विजुअल सेंसेशन में हमारी आईज इन्वॉल्व हैं, जो कि एक सेंस ऑर्गन है, और हमारी जितनी भी सेंसेशंस हैं, हमारे 5 सेंसेस से जितनी भी सेंसेशंस हम रिसीव करते हैं, उसका 80% जो है 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड थ्रू आवर आइज़। हमारी आइज़ जो हैं वो 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन, हमारे तमाम सेंसेस का 80% हमारी आइज़ से रिसीव होता है। इस वजह से आइज़ को हम क्वीन ऑफ सेंसेशन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आइज़ से रिसीव हो रही है। दैट इज़ वाई आइज़ आर कॉल्ड क्वीन ऑफ सेंसेशन। आइज़ जो हैं ये स्टिमुलेट किस तरह से होती हैं विजुअल सेंसेशन के लिए? जब तक लाइट अवेलेबल नहीं होगी तब तक हमारी आइज़ जो हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगी, क्योंकि आइज़ के अंदर जो हमारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं उनके लिए लाइट और कलर जो है वो मैंडेटरी है। आइज़ की लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह से ये प्रोटेक्टेड हैं? ऑर्बिटल कैविटी है, उसके अंदर हमारी आइज़ जो हैं वो इनकेस्ड हैं, और हर आंख जो है उसके साथ 6 नर्व्स अटैच हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ऑक्सीपिटल लोब यानी कि ब्रेन के साथ। वो जो 6 नर्व्स हैं उनको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। देयर आर लेबल्ड ओवर हियर ऑप्टिक नर्व। ये नर्व्स जो हैं ये हमारी आइज़ के साथ अटैच हैं। आइज़ जो हैं ये हमारी काफ़ी डेलिकेट और सेंसिटिव ऑर्गन है, और अल्लाह ताला ने इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया है। आइज़ आर प्रोटेक्टेड थ्रू आईब्रोज, आईलिड्स, आई लैशेज़। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, जिनको हम आईलाइनर और मस्कारा से डेकोरेट करते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट आवर आइज़। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई में हमारे पास ये 3 इसके कोट्स हैं, लेयर्स हैं: स्क्लेरोटिक कोट, कोराइड कोट एंड रेटिनल कोट। फर्स्ट वन इज स्क्लेरोटिक कोट, फर्स्ट लेयर है। और फर्स्ट लेयर क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है, और इट इज़ मेड अप ऑफ थिक वाइट फाइब्रस मटेरियल कॉल्ड स्क्लेरा। बेसिकली स्क्लेरोटिक कोट या स्क्लेरा का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द आई बॉल। हमारी आई क्योंकि बहुत डेलिकेट हैं, दैट इज़ वाई स्क्लेरोटिक कोट प्रोटेक्ट्स आवर आई बॉल्स। और ये आउटर मेम्ब्रेन है। यूजुअली स्क्लेरा जो है ये 1 मिलीमीटर थिक होता है, और इट इज़ डेंसली पैक्ड फाइबर्स विच गिव्स द टफनेस टू आवर आइज़। क्योंकि फाइबर्स हैं और पैक्ड हैं, डेंसली पैक्ड हैं, तो इस वजह से आंखों के अंदर थोड़ी सी टफनेस आ जाती है, वो भी इसी की वजह से है। स्क्लेरोटिक कोट का ही पार्ट है जो कि हमारी आइज़ के फ्रंट साइड पे है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया कॉर्निया क्या है? ये एक छोटा सा बल्ज है। अगर आप साइड से आंखों को देखें तो एक स्मॉल पोर्शन नज़र आता है, जो कि आइज़ जो हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई नज़र आती हैं, उसको कॉर्निया कहते हैं। एंड कॉर्निया इज़ अ टफ राउंड एंड ट्रांसपेरेंट आउटर शेल ऑफ द आई। अगर आप कैट्स को देखें तो कैट्स में कॉर्निया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसको आप इजीली देख सकते हैं। ह्यूमन आइज़ में भी कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट बल्ज आउट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉर्निया लेबल्ड है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं है। इसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह क्या है, रीज़न क्या है कि क्यों ट्रांसपेरेंट अल्लाह ताला ने बनाई है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो इसमें से गुजर सके। लाइट को पास करने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है। कॉर्निया के साथ नंबर 1 इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये फर्स्ट लेयर में आता है। फर्स्ट कोट और फर्स्ट लेयर जो है उसमें कॉर्निया फर्स्ट इसका पार्ट आ गया। नेक्स्ट है मिडल लेयर और कोराइड कोट। सेकेंड वन मिडल लेयर और कोराइड कोट। कोराइड कोट में सेकेंड वाले कोट में हमारे पास आता है आइरस, प्यूपल, मसल्स आ जाते हैं, सिलेरी मसल्स हैं, लेंस है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, इसमें आइरस, प्यूपल, मसल्स हैं, लेंस है, और एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। आइरस इज बेसिकली अ वाटरी लिक्विड है जो कि लेंस और कॉर्निया के दरमियान में प्रेजेंट है, और एक्चुअली ये कर्व की शेप को मेंटेन रखता है। आइज़ में जो बल्ज आउट एक शेप बनती है, तो उस बल्जिंग शेप को, उस कर्व की शेप को ये ह्यूमर जो है एक्वस ह्यूमर मेंटेन करता है। इसके बाद मिडल लेयर आती है जिसे हम कोराइड कोट कहते हैं। मिडल लेयर इट कंसिस्ट ऑफ अ हैवीली
पिगमेंटेड एंड स्पॉन्जी स्ट्रक्चर जिसे कोराइड कहते हैं। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, इट अब्जॉर्ब्स एक्सेस लाइट, क्योंकि इसमें पिगमेंटेशन है, डार्क पिगमेंटेड है, और इसका फंक्शन यही होगा। डार्क पिगमेंटेशन का मकसद ये है कि जितनी भी एक्सेस लाइट है उसको आंखों में एंटर होने से रोका जा सके, तो एक्सेसिव लाइट जो है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी। 0.2 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। कोराइड कोट में ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं जो कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई की जाएगी। द कोराइड कोट ऑल्सो कंटेन्स थिन ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द आई, ताकि आइज़ जो हैं उनको एनर्जी मिलती रहे, नरिशमेंट उनकी होती रहे। कोराइड कोट में ही आयरस आ जाता है, सेकेंड लेयर में ही आयरस है। आयरस क्या है, इट इज़ कलर और पिगमेंट। डिफरेंट आइज़ के जो कलर्स होते हैं वो आयरस की वजह से हैं। आयरस ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है रेनबो, और इसको इसलिए रेनबो कहा गया है क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स जो हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स हैं, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, हमारी आइज़ के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो एक्चुअली आयरस की वजह से हैं। उसका फंक्शन क्या है, इसका भी सेम ही फंक्शन है, इसने भी एक्स्ट्रा लाइट को अब्जॉर्ब करना है। कोराइड कोट में नेक्स्ट पार्ट आता है प्यूपल। प्यूपल बेसिकली वो ओपनिंग है कॉर्निया में, कॉर्निया की जहाँ से लाइट एंटर होती है हमारी आंखों में। तो आइज़ के अंदर जो इमेज है उसकी एंट्रेंस जो है वो प्यूपल से होगी। प्यूपल भी सेकेंड लेयर में प्रेजेंट है। प्यूपल में डिफरेंट लाइट जब भी गुजरती है तो प्यूपल के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो डायलेट होता है या कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो उसके कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन के प्रोसेस में आयरस इन्वॉल्व है, ताकि क्योंकि आयरस का फंक्शन है कि उसने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करना है। तो इसलिए वो किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, वो प्यूपल को डायलेट करता है या कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ताकि जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है एक क्लियर इमेज देखने के लिए उतनी लाइट हमारी आंखों तक जा सके। तो प्यूपल कहाँ पे है, आप देख सकते हो कि ये जो है प्यूपल, अगर अपनी आइज़ में देखें तो ये जो छोटा सा राउंड सा है, ये इसको प्यूपल बोलते हैं। तो एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जिसमें से लाइट एंटर होती है। प्यूपल किस तरह से डायलेट होता है, अगर आप कैट्स को देखें, सुबह के वक्त कैट्स की जो आइज़ हैं उनमें आप उनकी आइज़ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और अगर आप इवनिंग में आइज़ देखें कैट्स की, दे आर लाइक दिस। तो ये क्या है, ये बेसिकली प्यूपल है जो कि सुबह, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, सुबह ज़्यादा लाइट होती है, तो उसमें प्यूपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। और रात में क्योंकि लाइट कम हो जाती है तो इसलिए फिर प्यूपल डायलेट करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो आइज़ में एंटर हो सके। इसलिए कैट्स को नाइट में भी उनका नाइट विजन भी बहुत क्लियर होता है, बहुत अच्छा उन्हें नज़र आता है, क्योंकि उनके प्यूपल के अंदर इतनी टेंडेंसी है कि वो इतना ज़्यादा डायलेट हो सकता है। सुबह के वक्त आप उनकी आंखों को ऑब्जर्व करें, वो इस तरह से होंगी, और रात के टाइम उनकी आइज़ जो है वो इस तरह से होती हैं, उनके जो प्यूपल है वो डायलेट करते हैं। और इसको डायलेशन में कौन हेल्प आउट कर रहा है, आयरस। आयरस हेल्प आउट करेगा इन द डायलेशन ऑफ प्यूपल। उसके बाद हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, ये आयरस को मूव करने में हेल्प करते हैं। लोकेशन कहाँ पे है इनकी, आप देख सकते हो, आयरस जो है उसकी साइड पे सिलेरी मसल्स प्रेजेंट हैं। आइरिस की बिल्कुल साइड पे जो है वो सिलेरी मसल्स प्रेजेंट हैं। तो मसल्स की हेल्प से ही प्यूपल डायलेशन होगी। बेसिकली मसल्स ही हैं, आइरिस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा या मूव करवाएगा, जिसकी वजह से प्यूपल का साइज़ जो है वो वेरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी भी रिक्वायर्ड इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही प्यूपल की डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। और इसमें कौन हेल्प आउट कर रहा है, सिलेरी मसल्स। सेकेंड लेयर में कोराइड लेयर जो है उसमें फोर्थ पार्ट हमारा आता है लेंस। लेंस आ गया आपके पास, बाय कन्वेक्स लेंस, ये लेंस है। आइरिस के पीछे बिल्कुल लेंस प्रेजेंट है। लेंस का फंक्शन क्या है, इसने इमेज को एडजस्ट करना है। इमेजेस को फोकस करने के लिए जो लेंस है, बाय कन्वेक्स लेंस, उसकी शेप चेंज होती रहती है, और इनकी लेंस की शेप को चेंज करने में भी सिलेरी मसल्स ही इन्वॉल्व होंगे, जो कि लेंस को कंस्ट्रिक्ट या डायलेट, थोड़ा सा उसको डायलेट करेंगे। तो लेंस को शेप चेंज करने की क्यों ज़रूरत है, कभी आपको करीब की चीज़ें देखनी होंगी और कभी आपको दूर की चीज़ें देखनी होंगी, इसलिए एक ही लेंस से दो फंक्शंस हम लेते हैं। एक ही लेंस है, अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में एक ही लेंस रखा है, दो डिफरेंट लेंसेज नहीं हैं। तो वो जो लेंस है उसको फॉर लॉन्ग साइट एंड फॉर शॉर्ट साइट हम यूज़ करेंगे। दूर की चीज़ों के लिए भी और करीब की चीज़ों को देखने के लिए भी एक ही लेंस यूज़ होगा। दूर की चीज़ें देखने के लिए फॉर लॉन्ग साइट क्या होता है, द लेंस चेंजेस इट्स शेप टू फोकस एग्जैक्ट एंड क्लियर इमेज ऑफ द स्टिमुलस ऑन द रेटिना। दूर की चीज़ें देखने के लिए हमारा जो लेंस है वो
चेंज कर रहा है अपनी शेप, किस तरह से। इन दिस केस द लेंस बिकम्स थिन इन द मिडल, दरमियान से वो बारीक हो जाता है, थिन हो जाता है, लाइक दिस, थिन होगा, और उसकी साइड्स जो हैं वहाँ से साइड से वो थिक हो जाता है, यानी कि कनकेव लेंस की तरह उसकी शेप होगी। ये कनकेव लेंस है जो कि मिडल से थिन होता है और साइड से थिक होता है। बेसिकली हमारी आइज़ में जो लेंस है वो बाय कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स इस तरह से, जो कि मिडल से थिक होता है और साइड्स उसकी थिन होती हैं। ये हम नॉर्मली देखने के लिए हमारे लेंस की शेप ये होती है। जब हम करीब की चीज़ें देखते हैं हमारे लेंस की शेप इस तरह से है, लेकिन जब आप दूर की चीज़ों को देखते हो तो फिर क्या होता है, जो दरमियान में वो थिन हो जाता है लेंस, मसल्स जो हैं, जो साइड्स पे मसल्स अटैच हैं, ये इसको पुल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये कनकेव लेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी वजह से मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से लेंस अपनी शेप चेंज ना कर पाए तो हमारा विजन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो आई साइट है वो वीक हो गई है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मसल्स हैं वो उसकी शेप को चेंज नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, स्पेक्टेकल्स यूज़ किए जाते हैं, ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं, जो कि लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज ही होते हैं ग्लासेस में, जो कि हम विजन को प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और लेंस की शेप कौन चेंज करता है, सिलेरी मसल्स अटैच हैं जो कि इसकी शेप को चेंज करेंगे। सिलेरी मसल्स लेंस की शेप को भी चेंज करते हैं, सिलेरी मसल्स लेंस की शेप को चेंज करते हैं, और प्यूपल जो है उसको आइरिस जो है वो चेंज करता है, और प्यूपल आइरिस के साथ ही सिलेरी मसल्स भी अटैच हैं। मसल्स जो है इनका काम क्या है, शेप्स को चेंज करना, ठीक है, प्यूपल की भी और लेंस की भी, दोनों की शेप जो है इसको चेंज करने में सिलेरी मसल्स इन्वॉल्व हैं। सेकेंड लेयर का लास्ट पार्ट है एक्वस ह्यूमर, जो कि कॉर्निया और लेंस के दरमियान में प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन क्या है, आँखों को इसने प्रोटेक्ट करना है और कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाएं तो उनको भी रिमूव करना है। इट कीप्स द आई वेट एंड सस्टेन्स द कर्व ऑफ द कॉर्निया, ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा ये आइज़ की शेप को भी मेंटेन करता है। कॉर्निया और लेंस से लेकर कॉर्निया सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस यहाँ तक का जो गैप है, जो भी चैम्बर है, इसमें एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर फिल्ड होता है। लास्ट पार्ट आता है हमारे पास, थर्ड लेयर है रेटिनल कोट। थर्ड और इनर मोस्ट लेयर जो है ये रेटिनल कोट है, और इस पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा लाइट अगर हमारी आइज़ में एंटर हो तो रेटिना जो है वो डैमेज हो सकता है, और अगर बहुत कम लाइट एंटर हो तो भी हमें विजन जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आता। तो नेक्स्ट चीज़ है जी विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है, ये भी लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, जो कि लेंस और रेटिना के दरमियान में प्रेजेंट है, थिक है, स्टिकी है और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, विच फिल्स द आई चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर क्या था, एक्वस ह्यूमर, फर्स्ट लिक्विड जो था वो एक्वस ह्यूमर था, और सेकंड है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये भी आई के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग कंप्रेस्ड। अगर हम अपनी आइज़ को कंप्रेस करें तो इनकी शेप फिर भी मेंटेन रहती है। उसकी वजह क्या है कि हमारी आइज़ के अंदर एक लिक्विड मौजूद है, विट्रस ह्यूमर मौजूद है, जो कि हमारी आइज़ को प्रॉपर शेप में रखता है और हमारी आइज़ का जो स्ट्रक्चर है उसको कोलैप्स नहीं होने देता। नेक्स्ट इज़ फोविया। फोविया वो पॉइंट है रेटिना पे जहाँ पे लॉट ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट। वो सरफेस, वो पॉइंट रेटिना का वो पॉइंट है जो कि मिडल में प्रेजेंट है, और इसमें बहुत सारे कोन्स होते हैं, डेंसली पैक्ड विद कोन्स, बहुत से कोन्स हैं। और हमारी आइज़ का जो मिडल पार्ट है, दरमियान का हिस्सा है, उसमें हमें क्लियरेस्ट विजन नज़र आता है। हमारा जो इमेजेस हैं वहाँ पे क्लियरेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोन्स प्रेजेंट हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पे कोन्स प्रेजेंट हैं उसको हम फोविया कहते हैं, और इस पॉइंट पे क्लियरेस्ट विजन हासिल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट इज़ अ प्लेस ऑन रेटिना दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर्स। ये वो पॉइंट है रेटिना पे जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स नहीं हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑप्टिक नर्व पासिस थ्रू द रेटिना। इस पॉइंट से ऑप्टिक नर्व जो है वो ओरिजिनेट होती है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ आई देखें, यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर ऑफ आई देख सकते हो, ये वो पॉइंट है जहाँ से रेटिना, ये रेटिना की सरफेस है और रेटिना का वो पॉइंट जहाँ से ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट हो रही है। इस पॉइंट पे ना कोई रॉड्स हैं और ना ही कोन्स प्रेजेंट हैं।
कोई रॉड और कोई कोन प्रेजेंट नहीं है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे रॉड और कोन्स नहीं है, रॉड्स और कोन्स नहीं है। और अगर रॉड्स एंड कोन्स नहीं होंगे तो जाहिर है वहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई इमेज नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट जो है ये बेसिकली ब्लाइंड होता है। हमारी दोनों आंखों में एक एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे ब्लाइंडनेस होती है, जहाँ से हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी आंखों की मूवमेंट की वजह से हमें कभी भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमारी आंखों के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट मौजूद है। ठीक है, रेटिना का वो हिस्सा जहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं है, वहाँ से ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट होती है, इस वजह से यहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं होते और इस पॉइंट पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। Because of the absence of the rods and cones, any light entering this spot goes undetected and no vision takes place. That's why this spot is called blind spot. ठीक हो गया, ये पॉइंट जो है ये blind spot है, वाइवा में ये पूछा जाता है। आइज़ के रिसेप्टर्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कौन कौन से हैं? रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स क्या हैं? these receptors are straight and rod shaped. रॉड शेप की वजह से इनको रॉड्स कहा जाता है। और ये हम कहाँ पे हैं? ये लोअर लेयर्स ऑफ द रेटिना पे प्रेजेंट है। और इनका फंक्शन क्या है? जब कम इंटेंसिटी होती है लाइट की, लो इल्यूमिनेशन होती है, रोशनी की शिद्दत कम होती है, तो तब हमारे रॉड्स जो हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं लाइट सेंसेशन में। हमारी आइज़ के सेंटर से ये 20 डिग्री पे प्रेजेंट है और लो लाइट में भी ये फंक्शन कर सकते हैं। अगर हम ये आई का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आई है और इसके साइड्स जो हैं, हमारी आइज़ के साइड्स जो हैं वहाँ पे रॉड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद कोन्स आ जाते हैं। कोन्स क्या हैं? कोन्स जो हैं ये कोन शेप के होते हैं, इसलिए इनको कोन्स कहा जाता है और ये कलर डिटेक्ट करते हैं। जहाँ पे मैक्सिममली डेंसली पैक्ड कोन्स प्रेजेंट होते हैं उस पॉइंट को हम फोविया या येलो स्पॉट कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। फोविया वो पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे कोन्स प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या है? ये कलर्स को परसीव करेंगे और ये हमारी सेंटर में प्रेजेंट है। सेंटर से थोड़ा सा नीचे जो है वो आंखों के अंदर ये लेंस के रेटिना के पास ये प्रेजेंट है, रेटिना पे ये प्रेजेंट है। रेटिना का अगर हम ड्रॉ करते हैं रेटिना को, तो जो मिडल पार्ट है यहाँ पे बहुत सारे कोन्स प्रेजेंट होते हैं और थोड़ा सा आप अगर अवे फ्रॉम द सेंटर आप मूव करते हो तो यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट हैं और बिल्कुल साइड्स पे जब आप पेरिफेरल पार्ट्स पे चलते हो तो पेरिफेरी में सारे रॉड्स प्रेजेंट हैं। मिडल में, रेटिना के मिडल में कोन्स हैं और थोड़ा सा साइड्स पे जाएँ तो रॉड्स एंड कोन्स, और बिल्कुल साइड्स पे चले जाओ आइज़ की बिल्कुल साइड पे सिर्फ और सिर्फ रॉड्स प्रेजेंट हैं। रॉड्स जो हैं इनको नॉक्टर्नल विजन के सेल्स भी कहा जाता है, सेल्स ऑफ नॉक्टर्नल विजन। नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट, और रात में विजन के लिए जो हैं वो रॉड्स हेल्प आउट करते हैं। और कोन्स क्या हैं? कोन्स को डायरोनल विजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेल्स ऑफ डायरोनल विजन। डायरोनल मीन्स डे विजन। सुबह के वक्त ब्राइट लाइट में जब हम देखते हैं तो कलर्स आपको बहुत क्लियरली नज़र आते हैं, तो ये डायरोनल विजन के सेल्स हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? आइज़ की साइड से रेटिना के रेटिना पे जितने भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं उन तमाम रिसेप्टर्स की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हुए न्यूरल इम्पल्स जो है वो गुजरती है हमारी ऑप्टिक नर्व से। इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ लोकेटेड नियर द नोज़ एट द बैक ऑफ द आई एंड देन गेट्स अटैच टू द रेटिना। ये हमारी नोज़ के करीब से गुजरता है जो कि बाद में जाके रेटिना से अटैच हो जाता है और हर तरह की इमेज जो है रेटिना से ये रिसीव करती है और ऑसिपिटल लूप में लेकर जाएगी। ऑसिपिटल लूप वो पॉइंट है, ऑसिपिटल लूप क्या है? वो हमारे ब्रेन के अंदर वो लूप है, फोर ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे विजुअल इमेजेस, विजुअल इम्पल्सेस रिसीव होती हैं। अब जब यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो बेसिकली हमारे पास जो लेंस है, हमारे आइज़ के अंदर जो लेंस है, लेंस से इंफॉर्मेशन जो भी इमेज आप देखती हो तो वो इन्वर्टेड होता है, वो उल्टा होता है, और वो जब आपकी ऑप्टिक नर्व से गुजरता हुआ ब्रेन तक जाता है, ब्रेन में जाके जो है वो अपराइट हो जाता है, सीधा हो जाता है। आप जो भी चीज़ देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल देख रहे हो तो आइज़ में से जब आप इसको देखते हो इसका इमेज जो है हमारी आंखों में इन्वर्टेड बनता है, लाइक दिस, इन्वर्टेड। अब ये इमेज जब ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में ये सीधा हो जाता है, अपराइट हो जाता है। आपके रेटिना पे ये इस शेप में होगा लेकिन आपके ब्रेन में ये फिर अपराइट हो जाता है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी आइज़ में मौजूद हैं, उनका फंक्शन क्या है? टू सप्लाई ब्लड टू द आई, और इसके अलावा नरिशमेंट करते हैं। और जो वेसल्स जो हैं ये हमारे आइज़ को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि मसल्स को डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी जो है वो कहाँ से हमारे पास आ रही है? ब्लड वेसल्स में ब्लड की फॉर्म में वो एनर्जी हमारे तक पहुँचती है।
This is all about the structure of eye. So if you have any confusion, you can ask me now.